एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने चरक संहिता में 7वां अध्याय नववेगान धारणीय अध्याय स्टार्ट कर दिया था और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने अधारणीय वेगों को पढ़ लिया है और साथ ही में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में धारणीय वेग पढ़ा दिए हैं। ठीक है, नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है व्यायाम। ठीक है, व्यायाम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से अगर हम व्यायाम की बात करते हैं तो यहां से अक्सर 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। कभी कभी 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहां से पूछ लेता है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए जितना भी कंटेंट लेकर आया हूं मोर देन सफिशिएंट है। अगर मान लो व्यायाम से क्वेश्चन आता है तो मैंने जो नोट्स में दिए हैं उतना आपको लिखना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट श्लोकास भी आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, तो मैं जो जो इंपॉर्टेंट श्लोक है व्यायाम से रिलेटेड तो साथ में श्लोकों को भी लाया हूं। ठीक है, तो आपको श्लोक के साथ इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यायाम के बारे में, टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्यायाम का मतलब होता क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्यायाम? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर श्लोक दिया गया है। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस श्लोक को आपको क्या करना है? याद कर लेना है। ठीक है, व्यायाम का क्वेश्चन आता है तो श्लोक के साथ लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो श्लोक यहाँ पर क्या बोलता है? देखिए, शरीर चेष्टा या च इष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्याता मात्रया ताम समाचरेत। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोलता है शरीर चेष्टा या चेष्टा। यहाँ पर आपको 2 चेष्टा दिखाई दे रहा होगा। ये जो चेष्टा दिखाई दे रहा है आपको, शरीर चेष्टा में जो चेष्टा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शारीरिक क्रिया जो होती है, शारीरिक क्रिया। ठीक है, और ये वाला जो चेष्टा दिखाई दे रहा है ना, ये चेष्टा आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है, इसको आप कुछ इस प्रकार से पढ़िए, च इष्टा, च इष्टा। तो यहाँ पर जो इष्टा है, इष्टा का मतलब क्या है? जो मन को प्रिय लगे, जो मन को क्या लगे? प्रिय लगे, उसे हम क्या बोलते हैं? इष्टा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला कि शरीर की वे क्रियाएं जो क्या करे? मन को प्रसन्नित करे या मन को क्या करे? या मन को क्या हो? प्रिय हो, मन के लिए जो अनुकूल हो, मन के लिए जो प्रिय हो, साथ में जो बॉडी की स्टेबिलिटी क्या स्थिर आता है, यानी कि जो बॉडी को क्या करे? बॉडी में स्थिरता लाए या बॉडी में क्या लाए? स्टेबिलिटी लाए। ठीक है, बॉडी में स्टेबिलिटी लाए या बलवर्धिनी, यानी कि जो बॉडी के बल को बढ़ाए, जो बॉडी के क्या करे? स्ट्रेंथ को बढ़ाए, बल को बढ़ाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो सारी क्रियाएं जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यायाम कहते हैं। और ये जो व्यायाम है मात्राया ताम समाचरे, ये जो व्यायाम है आपको उचित मात्रा में करना चाहिए। ठीक है, समुचित मात्रा में ही आपको ये व्यायाम करना चाहिए। तो ये श्लोक क्या बोलता है? व्यायाम की डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है, व्यायाम का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर यह श्लोक बोलता है कि शरीर की वे सारी क्रियाएं जो क्या हो? मन के अनुकूल हो, जो मन को क्या लगे? प्रिय लगे। ठीक है, और साथ ही में जो बॉडी की स्टेबिलिटी को बढ़ाए, बॉडी के बल को बढ़ाए, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? व्यायाम कहते हैं। और ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं, है ना, यानी कि ये जो व्यायाम है आपको समुचित मात्रा में करनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हिंदी में शरीर की जो चेष्टा, अब यहाँ पर जो चेष्टा आपको दिखा था ना, 2 वर्ड दिखे थे, तो ये जो चेष्टा है इसका मतलब क्या होता है? क्रिया होता है। और ये जो चेष्टा है इसको आप कुछ इस प्रकार से पढ़िए, च धन इष्टा। ठीक है, च धन इष्टा। ठीक है, तो जो इष्टा है इसका का मतलब क्या होता है? जो मन को प्रिय लगे, जो मन के अनुकूल हो। तो शरीर की वे सारी क्रियाएं जो मन को प्रिय लगे, मन के अनुकूल हो, बॉडी की स्थिरता को बढ़ाए, यानी कि बॉडी की स्टेबिलिटी को बढ़ाए, बल को बढ़ाए, तो वे सारी क्रियाएं जो होती है जिनसे ये सारी चीजें बढ़ती है, ठीक है, जो मन के अनुकूल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यायाम कहते हैं। और ये जो व्यायाम है आपको समुचित मात्रा में करना चाहिए। तो देखिए, शरीर की जो चेष्टा या क्रियाएं मन के अनुकूल हो, बॉडी में क्या लाए? स्थिरता लाए, ठीक है, बल बढ़ाने वाली हो, उसे हम क्या कहते हैं? शारीरिक व्यायाम कहते हैं। और इसे आपको क्या करना चाहिए? उचित मात्रा में ही करना चाहिए। अधिक मात्रा में करेंगे तो क्या होगा? बल बढ़ने के बजाय बल क्या होगा? बल का क्या होगा? क्षय होगा। बॉडी में स्टेबिलिटी आने के बजाय क्या होगा? स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप खूब अधिक व्यायाम करते हैं तो फिर क्या एकदम थकावट सी लगती है, बल पे फिर क्या होता है? कम होता है। ठीक है,
आप देखना लगातार अगर आप 2-3 दिन तक लगातार खूब एकदम अधिक व्यायाम कर लो तो चौथे दिन आप बेड से उठने लायक भी नहीं रहोगे, इतना आपका बदन दर्द करेगा। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं जो है, व्यायाम जो है, आपको उचित मात्रा में ही करना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर वही चीज इंग्लिश में मैंने लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर द फिजिकल एक्टिविटी विच इज डिजायरेबल एंड विच ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द बॉडी स्ट्रेंथ इज नोन एज व्यायाम। तो जो क्या हो, मन के अनुकूल हो, विच इज डिजायरेबल हो, विच ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, विच ब्रिंग्स स्ट्रेंथ, इसे हम क्या कहते हैं, व्यायाम कहते हैं। और ये जो है आपको उचित मात्रा में ही करना चाहिए। दिस हैज टू बी प्रैक्टिस्ड इन मात्रा अंटिल द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज आर ऑब्जर्व। ठीक, चलिए तो ये व्यायाम की डेफिनेशन है ना। चलिए अब हम बात करते हैं व्यायाम से क्या क्या लाभ है। तो ये वाला जो श्लोक है, ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक भी आपको याद कर लेना है। तो देखिए आप यहाँ पर व्यायाम से आपको क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे। तो लाघवम, कर्म सामर्थ्यम, स्थैर्यम, दुख सहिष्णुता, दोष क्षयो अग्निवृद्धिश्च, व्यायाम आदुप जायते। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये श्लोक, ये श्लोक ये बोल रहा है अगर आप उचित मात्रा में व्यायाम करते हैं तो इससे क्या होगा, लाघवम, लाघवम यानी कि आपकी जो बॉडी है उसमें क्या आएगा, हल्कापन आएगा। ठीक है, हल्कापन लगेगा आपको। आपने देखा होगा जब आप मसाज कराते हैं, ठीक है, हेड मसाज कराओ या बॉडी मसाज कराओ तो आपकी बॉडी एकदम ऐसा हल्का हल्का फील करती है। तो वैसे ही अगर आप उचित मात्रा में व्यायाम करते हैं तो आपको आपकी बॉडी जो उसमें क्या होता है, हल्कापन सा लगता है। ठीक है, काम करने की शक्ति बढ़ती है, काम करने में सामर्थ्य बढ़ता है। ठीक है, स्थैर्यम, स्थैर्यम यानी कि बॉडी में स्थिरता आती है, बॉडी में स्थिरता यानी कि बॉडी में स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, बॉडी में क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, दुख सहिष्णुता, दुख सहिष्णुता यानी कि कष्ट को सहने की शक्ति मिलती है आपको। यहाँ पर कष्ट, आप कौन से यहाँ पर ये जो दुख है तो एक प्रकार से मानसिक दुख की बात कर रहा है ये, है ना। कई लोग क्या होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है, तो जो लोग क्या होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, अगर वो उचित मात्रा में व्यायाम करता है, ठीक है, डेली थोड़ा थोड़ा व्यायाम करता है तो उसको क्या होता है, स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, यानी कि दुख को सहने की शक्ति मिलती है। ठीक है, उसके बाद दोष क्षयो अग्निवृद्धिश्च, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, दोष क्षयो अग्निवृद्धिश्च यानी कि यहाँ पर दुख सहने की क्षमता और दोष क्षयो अग्निवृद्धिश्च यानी कि जो बड़े हुए दोष है ना, बड़े हुए जो दोष है, चाहे वो वात पित्त कफ तीनों दोष की यहाँ पर बात हो रही है, तो बड़े हुए दोष जो है इनका क्या होता है, क्षय होता है। ठीक है, अगर आप उचित मात्रा में क्या करते हैं, उचित मात्रा में व्यायाम करते हैं। और अग्निवृद्धिश्च यानी कि यहाँ पर क्या होती है, अग्नि में भी, अग्नि जो होती है आपकी जाटर अग्नि की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। अग्नि में भी क्या होती है, यहाँ पर वृद्धि होती है ना, अग्नि में भी वृद्धि होती है। यानी कि आपका जो क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म जो है, आपका जो मेटाबॉलिज्म जो है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है ना, वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर आप उचित मात्रा में क्या करते हैं, उचित मात्रा में अगर आप व्यायाम करते हैं तो बॉडी में हल्कापन आता है, काम करने की शक्ति, मतलब काम करने का सामर्थ्य बढ़ता है। ठीक है, बॉडी में स्थिरता आती है, दुख सहने की शक्ति आपको मिलती है। दोष क्षयों, तो बड़े हुए दोष है तो उनमें भी क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। और अग्नि वृद्धि से यानी कि अग्नि, जाटर अग्नि की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और ये सब मतलब अगर आप उचित मात्रा में क्या करते, व्यायाम करते हैं तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपको फायदे मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पर देखिए व्यायाम करने से क्या होगा, शरीर में हल्कापन आएगा, काम करने में, कार्य करने की शक्ति बढ़ेगी, काम करने में सामर्थ्य बढ़ेगा आपका, शरीर में स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, वृद्ध दोष यानी कि बड़े हुए दोष जो होते हैं उनकी क्या होती है, क्षीणता, क्षय हो जाते हैं। ठीक है, और अग्नि वृद्ध, है ना, और आपकी जो अग्नि जो है उसका बल जो होता है क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि आपका जो मेटाबॉलिज्म जो है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, चलिए तो आप देखिए यहाँ पर वही चीज मैंने इंग्लिश में लिखी हुई है, लाइटनेस, है ना, बॉडी में लाइटनेस आती है, एबिलिटी टू वर्क, काम करने में सामर्थ्य बढ़ता है ना, बॉडी की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। दुख सहिष्णुता यानी कि आपको आपके जो दुख है उसको सहन करने की शक्ति मिलती है ना, बड़े बड़े दोष शांत हो जाते हैं। और अग्नि में भी क्या होता है, अग्नि का बल भी जो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब अधिक व्यायाम से हानि, तो जैसे कि हमने शुरुआती श्लोक में देखा था कि व्यायाम जो आपको उचित मात्रा में ही करना चाहिए।
अगर आप अधिक मात्रा में व्यायाम करते हैं तो उससे क्या होगा, देखिए यहाँ पर कई सारे हानि बताई गई है यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर श्रम यानी कि यहाँ पर क्या होगी, थकावट होगी। ठीक है, अगर आप अधिक मात्रा में क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, थकावट होगा। थकावट, ये वाली जो थकावट है ये कैसे होगी, अगर आप खूब कर रहे हैं, जैसे मान लो एक दिन आपने खूब व्यायाम कर लिया, दूसरे दिन और खूब व्यायाम कर लिया, ठीक है, तो तीसरे दिन आपका व्यायाम करने का मन भी नहीं करेगा, आपको थकावट ही इतनी हो जाएगी कि आप तीसरे दिन व्यायाम करने जाओगे ही नहीं। ठीक है, तो अधिक व्यायाम आपको नहीं करना चाहिए। अधिक व्यायाम से क्या होती है, थकावट होती है। ठीक है, क्लमः, क्लम का मतलब भी क्या होता है, थकावट होता है। क्लम का मतलब भी क्या होता है, थकावट होता है। लेकिन यहाँ पर जो थकावट है, कौन सी थकावट की बात हो रही है, मानसिक थकावट की बात हो रही है। मानसिक थकावट बोलते हैं, बिना परिश्रम के थकावट की बात हो रही है। ठीक है, तो वो भी आपको हानि के रूप में देखने को मिलेगा अगर आप क्या करेंगे, अधिक मात्रा में क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोला, क्षय तृष्णा, यानी कि यहाँ पर क्षय यानी कि क्या होती है, आपके धातु जो है, रस आदि धातु जो है वो क्या हो जाएंगे, उनका क्षय हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं, अगर आप अधिक मात्रा में क्या करते हैं, व्यायाम करेंगे, अपनी शक्ति से अधिक व्यायाम करेंगे, अधिक मात्रा में आकर क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आपका जो शरीर जो क्या होता है, सूखने लगता है ना। मांस जो है उसका भी क्या होता है, क्षय होता है, और आदि धातुओं का भी क्या होता है, क्षय होता है। रस आदि धातुओं का यहाँ पर क्या होता है, क्षय होता है, आपका शरीर जो होता है क्या होता है, सूखने लगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तृष्णा, प्यास भी खूब लगेगी। ठीक है, रक्त पित्तम यानी कि यहाँ पर ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये जो बात हो रही है, क्या बोल रहा है, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, है ना। आप देखना, कई लोग क्या करते हैं, खूब व्यायाम करते हैं, खूब कसरत करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, है ना, और इतना वेट लिफ्टिंग कर देते हैं कि उनकी नसें जो क्या होती है, दिखने लग जाती है। ठीक है, इतनी दिखने लग जाती है, मतलब रक्त जो है बाहर आने को करता है। हालांकि ये जो बड़ी बड़ी जो नलियां है वो तो उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती है, जैसे कि बात करते हैं जो कैपिलरीज होती है, तो वो क्या होती है, टूट के इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो भी आपको देखने को मिलता है। साथ में अगर मान लो और ज्यादा आप अधिक व्यायाम कर देंगे तो नाक के छेद से भी खून आएगा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाती है। ठीक है, अगर आप अधिक मात्रा में क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या बोला, प्रतामक यानी कि यहाँ पर प्रथमक श्वास प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो श्वास जो होती है क्या होती है, श्रम से उत्पन्न श्वास होती है, वो तो थोड़ी देर में क्या होती है, शांत हो जाती है। लेकिन ये वाली जो श्वास है ये क्या होती है, फिर अधिक समय तक फिर क्या हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो आपको अधिक मात्रा में क्या करना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, अति व्यायाम के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। ठीक है, हानियां होती है। साथ में यहाँ पर काश भी हो जाएगा आपको, है ना, ज्वर भी हो सकता है और सर्दी भी हो सकता है। अधिक मात्रा में आप क्या करते हैं, व्यायाम करते तो कई देखते हैं ना, किसने बहुत ज्यादा काम कर लिया है या अधिक मात्रा में व्यायाम कर लिया है, तो उसको क्या हो गया, बुखार टाइप से लग रहा है ना। फिर सर्दी यानी कि उल्टी करने का भी मन करता है किसी का, खाने में भी मन नहीं करेगा, अधिक मात्रा में अगर आप क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं तो। ठीक है, तो ये सारी हानियां होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, थकावट होगा, क्लम यानी कि मानसिक, यहाँ पर क्या होगी, मानसिक थकावट होगी, रस आदि धातुओं का भी क्षय होगा, यानी कि बॉडी जो क्या होगी, सूखने लगेगी, है ना। प्यास की अधिकता, खूब प्यास लगेगी, रक्त पित्त रोग हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, प्रथमक श्वास प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, ज्वर हो सकता है, काश हो सकती है, और क्या तो वमन यानी कि उल्टी करने का भी क्या करता है, मन करता है, अगर आप अधिक मात्रा में क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं। देखना आप खूब अगर मान लो व्यायाम करेंगे तो उपके टाइप आते हैं। ठीक है, तो वमन भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद आप यहाँ देखिए, वही चीज मेरे इंग्लिश में भी लिखी हुई है। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं व्यायाम के लक्षण। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि व्यायाम की परिभाषा क्या है ना। अधिक व्यायाम करते हैं तो उससे क्या हानियां हो सकती है, तो सही मात्रा में आप व्यायाम कर रहे हैं तो उसके क्या लक्षण है। तो यहां पर बोला स्वेदागमः, तो आपको उतना ही व्यायाम करना है जितना आपका पसीना आ जाए, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। आप व्यायाम कर रहे हैं तो आप व्यायाम तब तक कीजिए जब तक आपका पसीना ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोला, श्वास वृद्धि गात्राणाम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये कि आपकी सांस जो है वो क्या हो जाएगी, सांस पे क्या हो जाएगी, फूलने लगेगी। ठीक है, और लाघवम यानी कि देखो आप व्यायाम कर रहे हैं और आपका शरीर जो क्या हल्का हल्का सा महसूस कर रहा है, इसका मतलब ये कि आपने उचित मात्रा में क्या किया, व्यायाम किया, आपने सही व्यायाम किया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या बोला, हृदयाद्युपरोधश्च, यानी कि हृदय में क्या हो जाएगा, आद्युपरोध हो जाएगा। आद्युपरोध यानी कि आपका जो हृदय जो है वो क्या हो जाएगा, भारी भारी सा लगेगा। ठीक है, तो आपका हृदय हल्का सा भारी लगा तो
उतना ही आपको क्या करना, व्यायाम करना है, ठीक है। अधिक मात्रा में भी नहीं करना, अगर अधिक मात्रा में करेंगे तो फिर क्या जाएगा, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको, आप व्यायाम कर रहे हैं और अगर आपको फील हो रहा है कि यार मेरा हृदय भारी भारी लग रहा है, तो बस उतना ही आपको व्यायाम करना है, ठीक है। और इति व्यायाम लक्षण, ये क्या होते हैं, व्यायाम के लक्षण है, ठीक है। तो क्या बोल रहा, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, आपको क्या करना है, व्यायाम का जो लक्षण है वो क्या है कि आपका पसीना आ जाए, ठीक है। जब तक, उसके बाद श्वास की वृद्धि होगी, है ना, शरीर के प्रत्येक अंग में क्या होगा, लघुता होगी, यानी कि हल्कापन सा लगेगा, ठीक है। फिर हृदय आदि प्रदेश में क्या की बाधा होगी, यानी कि आपका हृदय जो होगा क्या हो, कैसा लगेगा, भारी भारीपन सा लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, उचित व्यायाम के लक्षण है, ठीक है। तो आपको व्यायाम उतना ही करना है जब तक आपका पसीना ना आ जाए, ठीक है। श्वास की वृद्धि आप हांफने लगेंगे, आपको खुद को पता चल जाएगा, ठीक है। अगर उससे ज्यादा आप हांफ रहे हैं तो इसका मतलब आपने अधिक व्यायाम कर लिया, ठीक है। देखो, आप व्यायाम करते हैं ना तो आपकी थोड़ी थकावट होती है आपको, ठीक है। आपकी सांस थोड़ी थोड़ी फूलने लगती है, तो आपको लग रहा है कि यार मेरी सांस फूलने लगी है, तो बस उतना ही आप व्यायाम कीजिए। ये व्यायाम का क्या होता है, लक्षण होता है उचित व्यायाम का, ठीक है। और शरीर के प्रत्येक अंग में क्या होगा, हल्का हल्का सा लगेगा और हृदय भारी भारीपन सा लगेगा, तो ये सब क्या है, उचित व्यायाम के लक्षण, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करिए है, इंग्लिश में वही चीज लिखी हुई है। अब आगे हम बढ़ते हैं, व्यायाम आदि का अधिक सेवन, हाँ यहाँ पर ये बोला है, यहाँ पर ये बोला कि व्यायाम के अलावा यहाँ पर कई सारी चीजें दी गई है, तो इनका भी आपको अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं, आपको अधिक व्यायाम जो कि हम देख के लिए नहीं करना चाहिए, है ना। अधिक हंसना भी नहीं चाहिए, अधिक बोलना भी नहीं चाहिए, अधिक चलना भी नहीं चाहिए, है ना, अधिक मैथुन भी नहीं करना चाहिए, और रात्रि जागरण भी अधिक नहीं करना चाहिए। अगर आप इन सारे कर्मों को करते हैं, इन सारे कर्मों का अगर आप क्या करते हैं, अधिक मात्रा में करते हैं, तो आपका शरीर जो है ठीक उसी प्रकार से नष्ट हो जाएगा। एक उदाहरण देके यहाँ पर समझाया है कि आपका जो शरीर है ठीक उसी प्रकार से नष्ट हो जाएगा जिस प्रकार क्या होता है, सिंह जो होता है हाथी को मार तो देता है, लेकिन मार देने के बाद क्या करता है, उसको खींचने की कोशिश करता है। तो खींचने के समय जिस प्रकार से वो सिंह जो है उसका शरीर नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से, या उसका विनाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से आपका शरीर का भी क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो अधिक मात्रा में आपको ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा शेर जब मान लो मार तो डालेगा है ना, नो डाउट हाथी को मार तो डालेगा, लेकिन आपको पता है हाथी जो होता है कितना भारी भरकम होता है, लेकिन अगर वो शेर जो उसको क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। आपने देखा होगा एक लकड़ी होती है, उसको आप अगर मान लो मोड़ो, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि अगर उससे ज्यादा अगर आपने क्या किया, उससे ज्यादा अगर आपने बल लगाया तो लकड़ी टूट जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से शेर उसे मार तो देता है, हाथी को मार तो देता है, लेकिन उसे क्या करता है, खींचने का साहस करता है, तो अति हो गई एक प्रकार से, ठीक है। तो उसका शरीर भी ठीक उसी प्रकार से टूट जाता है, हड्डियां टूट जाएगी या कुछ उसको क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो एक सहसा यानी कि एक लिमिट से अगर क्रॉस होगी तो वो चीज क्या हो जाएगी, आपके लिए विनाश बन के उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपको उचित मात्रा में ही करना चाहिए। अगर आप अधिक मात्रा में करेंगे तो जिस प्रकार से एक शेर जो होता है बलशाली हाथी को खींचने की कोशिश करता है, तो उसका क्या होता है, विनाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से आपका शरीर भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए, इन कर्मों को तथा इनके समान अन्य कर्मों को जो व्यक्ति अधिक मात्रा में सेवन करता है, तो वो व्यक्ति उसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त होता है जिस प्रकार हाथी को खींचने से क्या हो जाती है, सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बताया कि व्यायाम किसको किसको नहीं करना चाहिए। तो जो व्यक्ति क्या करता है, अधिक मैथुन करता है, ठीक है, जो अधिक भार उठाते हैं, यानी कि जो लेबर वर्क करते हैं, है ना, जो मजदूर होते हैं, जो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, वो भार को अधिक उतारे हैं, तो उनको भी व्यायाम नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो एकदम पतले हैं, क्रश है, उनको भी नहीं करना चाहिए। भूख एवं प्यास से पीड़ित है, ठीक है, तो अगर आपको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, आहार विहार नहीं मिल रहा है, और अगर आप क्या करते हैं, अधिक मात्रा में व्यायाम करते हैं, तो आपके लिए क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर क्रोध, शोक, भय एवं परिश्रम, यानी कि यहाँ पर मानसिक रोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसको अधिक क्या होता है, क्रोध आता है, एक नॉर्मल क्रोध और एक क्या होता है, अधिक क्रोध आता है, तो उसको व्यायाम नहीं करना चाहिए, ठीक है। शोक यानी कि किसी प्रकार का कोई दुख हो तो तब भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का भय हो,
या परिश्रम से आक्रांत यानी कि परिश्रम से पीड़ित हो तो उसको भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। बालक को भी व्यायाम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी जब छोटा होता है तो इधर उधर दौड़ता रहता है, ठीक है। अगर वो व्यायाम करेगा तो एक प्रकार से क्या हो जाएगी, अति हो जाएगी, ठीक है। तो बालक को भी नहीं करना चाहिए। वृद्ध को भी, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी अधिक मात्रा में व्यायाम नहीं करना चाहिए, मतलब व्यायाम तो करना ही नहीं चाहिए। ये भी क्या है, व्यायाम के निषेध है। क्योंकि वृद्ध के लिए क्या होता है, नॉर्मल व्यायाम बताया गया, आप बस चलो फिरो बस, है ना, हल्का सा हाथों का मूवमेंट करो, लेकिन आपको जो कठिन व्यायाम होते हैं वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रबल बात प्रकृति वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, और जो ऊंचा बोलते हैं यानी कि जो सब्जी मंडी में बैठते हैं, ठीक है, जो कबाड़ी वाले जो होते हैं तो चिल्लाते रहते हैं ना, तो जो अधिक मात्रा में बोलते हैं, है ना, क्योंकि देखो जब आप बोलते हैं तो आपका जिभ भी काम कर रहा है, और यहाँ पर जो फेस की मांसपेशियां ये भी यहाँ पर क्या होती, काम होती करती है, ठीक है। तो एक प्रकार से उनका एक प्रकार से व्यायाम हो ही जाता है। तो आपको जो ऊंचा बोलते हैं उनको भी अधिक मात्रा में मतलब व्यायाम करना नहीं चाहिए। ये सब क्या है, व्यायाम के अयोग्य है, ठीक है। तो इस तरह से ये व्यायाम का पूरा टॉपिक था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया है इतना मोर देन सफिशिएंट है। जितना मैंने आपको श्लोक बताया है वही श्लोक आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से व्यायाम टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद एक या दो लेक्चर और आएगा, और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम अन्न रक्षा जो चैप्टर है अष्टांग हृदय का, उसे हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।